प्यारे बच्चों, 8th क्लास में चैप्टर 9 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टेगन। ऑक्टेगन उसी को कहते हैं जिसकी 8 साइड्स हो। इसकी भी सभी साइडें आप देख रहे हैं बराबर है, तो ये भी रेगुलर ऑक्टेगन है। एरिया ऑफ ऑक्टेगन ABCDFGH, ये मैंने नाम लिख दिया है, वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले फिगर चेक कर लें। लो जी, फिगर हमें दी हुई है, इतनी जितनी मैंने बनाई इतनी दी है, साथ में मैंने लिख दी डिमेंशंस, लेकिन इससे एरिया निकलेगा नहीं। तो क्या करते हैं हम, इसमें इसका एरिया तो निकल सकता है, तो इसे मिला देते हैं डॉटेड ऐसे, फिर जे एक रेक्टेंगल बन जाएगी हमारे पास। जे भी 12 सेंटीमीटर बन गया। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, जे भी 5, तो तभी जे रेक्टेंगल है। अब इजी है, अब तो लिखना ही है। लो जी, मैंने एरिया लिखते हैं। ट्रपीजियम बन रहा है ना, ऑपोजिट साइड से पैरेलल है। जहां भी ट्रपीजियम मिला ऑपोजिट साइड एक का पेयर एक पैरेलल है। एरिया ट्रपीजियम GFED प्लस एरिया रेक्टेंगल GDCH प्लस एरिया इन शॉर्ट में लिख दिया, जहां ट्रपीजियम को इन शॉर्ट डाल दिया ABCH। लो तीनों को अब एरिया निकाल के ऐड करते हैं। एरिया ट्रपीजियम का फार्मूला, जहाँ नाम रखना पड़ेगा हमें, जहाँ FL, जहाँ भी एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं ऐसे M। अब ये परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ेगा। इसकी लंबाई हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट ही है, रेगुलर है ना 5, तो इसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर ही आनी है, क्योंकि ये ट्रेपीजियम दोनों बिल्कुल एक जैसे। जहां हम प्रूव तो नहीं कर रहे, जहां वैसे जज करके ही लिख रहे हैं। लो लिखते हैं अब फार्मूला। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड होगी GD प्लस FE इंटू हाइट FL प्लस, अब एरिया रेक्टेंगल का वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ HC इंटू DC, जहाँ CD लिख दो एक ही बात है, प्लस हाफ, इसका भी ऐसे ही है HC प्लस AB, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया इंटू हाइट BM। लो अब वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 GD कितना दिया हुआ 12 प्लस FE 5 इंटू FL 4 प्लस HC 12 इंटू CD, जे CD 5 प्लस 1/2, इसकी बारी आ गई HC तो 12 ही है, प्लस AB 5 दिया हुआ है, BM तो 4 इंटू 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 12 जमा 5 17 इंटू 4 प्लस 12 5 60 प्लस 1/2 12 5 17 इंटू 4। लो इसे काट, 2 दूनी 4, इसे भी काट लो, 2 दूनी 4। 17 2 को 2 से मल्टीप्लाई 34 प्लस 60 प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34, इनको कर दो ऐड। 4 4 8 6 3 9 3 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया ऑक्टेगन का। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सेगन शोन इन द फिगर। जे हेक्सेगन हमें दी हुई है, जे डिमेंशंस दी हुई है साथ में, जी मैंने सारी ना जहां लिख दी है, जहाँ परपेंडिकुलर भी ड्रा कर दिए जो जिनकी जरूरत थी। इसमें ना अब फिगर्स कुछ ज्यादा बन रही है। ये लिखा हुआ 9 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, जैसे M से लेकर P तक 9 ना, MQ है हमारे पास 7 है, तो MR है 4 सेंटीमीटर। तो AC हमें जरूरत पड़ेगी AC की, तो MC में M A सब्ट्रैक्ट कर देंगे, MC में जी MA सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो AC आ जाएगा। इसकी जरूरत है। MC मेरे पास दिया हुआ है उसने, MC ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 - 2 कितना बन गया 4 सेंटीमीटर। तो PC की जरूरत भी पड़नी है मुझे, PCJ, तो PC आ गया PM टोटल है, PM में जे MC सब्ट्रैक्ट कर देंगे। MC 6 है ना, टोटल मुझे पता 9 - 6
कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ये 2 डायमेंशन मैंने निकाल ली है। अब हेक्सागन का एरिया निकालना ना, जहाँ कोई ट्रेपीजियम तो ये बीच में बन रहे हैं, इसमें ट्रायंगलिंग भी काफी, कितने देखो एरिया 1 2 3 4 5 6 फिगर्स बन रही बीच में, तब जाके इसका एरिया निकलना। हम इधर से शुरू कर लेते हैं। एरिया ट्रायंगल MAN, छोटा ऐसे लिख देते AR डाल के ना, MAN प्लस एरिया ट्रेपीजियम ACON। ट्रेपीजियम जे बने जे दोनों साइडें पैरेलल है ना, जे परपेंडिकुलर 90 है। जब ऐसी कोई लाइन ऐसे कट करती है ना, अगर बीच में ऐसे 90 के बनते हो तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। तो ये एरिया ट्रायंगल PCO ये हो गया, प्लस एरिया ट्रायंगल MBR, अब इधर चल पड़े, प्लस एरिया ट्रेपीजियम, ये भी ट्रेपीजियम बने, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होगी, ये इस लाइन पर लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। एक लाइन पर अगर परपेंडिकुलर हो ना दो लाइनें, तो आपस में पैरेलल होती हैं, इसलिए ये ट्रेपीजियम है। BDQR, तो अब एरिया ट्रायंगल PDQ, इन सभी को ऐड कर देते हैं। 6 बन गए ना फिगर, इसमें इनको ऐड करते हैं। पहले फार्मूला लिखते हैं इनके, लो फार्मूले पहले चेक करिए। ये इस ट्रायंगल का एरिया लिखा है MAN, जो हाफ बेस AM इंटू हाइट AN, ठीक है, प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स AN प्लस CO, जे हाइट है AC इंटू AC, प्लस 1/2 CP इंटू CO बेस इंटू हाइट, प्लस 1/2 इसकी बारी फिर इस ट्रायंगल की MBR की 1/2 MB इंटू BR, जे भी ठीक है, वहाँ हाफ बेस इंटू हाइट, जे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स BR प्लस DQ इंटू जे BD, बीच में डिस्टेंस हो गया, प्लस 1/2 इस ट्रायंगल का नाम PDQ, इसका DQ इंटू DP, हाफ बेस, जहां ना मैंने हाइट पहले लिख दी है, DQ इंटू DP, हाफ DQ इंटू DP। वैसे तो बेस जिसको, अगर ट्रायंगल ऐसे बनी हुई है ना, तो बेस चाहे इसको मान लो, इसे हाइट मान लो, चाहे इसे बेस मान लो, इसे हाइट मान लो। आमतौर पे फिगर अगर ऐसी हो ना, तो हम इसे बेस मान लेते हैं, इसे हाइट मान लेते हैं। बाकी बात अंडरस्टैंडिंग की होती है, हाफ बेस इंटू हाइट, मल्टीप्लाई तो होना ही है, बीच में 90 का एंगल होना चाहिए। कहने का मतलब हाइट होनी चाहिए, अगर ट्रायंगल ऐसी है तो ये हाइट होनी चाहिए, फिर बेस ये हो गया, ये हाइट होगी। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1/2, लो देखो अब वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 AM 2 AN 2.5, 2 इंटू 2.5, जी एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला, प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स AN 2.5 CO 3 सेंटीमीटर, 2.5 इंटू 3, जे AC 4 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर, ये वैल्यू जहां निकाली MC माइनस MA करके, ये 4 सेंटीमीटर आई सी AC, प्लस 1/2, अब इस ट्रायंगल की बारी आ गई, जो PCO की, बेस इंटू हाइट CP इंटू OC, तो ये कितनी आई, ये वैल्यू PC है, ये है 3 सेंटीमीटर, जे भी वैल्यू मैंने जहां निकाली 3 इंटू OC कितनी है, वो 3 है, वो गिवन है 3 है, प्लस आगे वैरी आ गई हमारी, इसकी वैल्यू होगी, तो अब वैल्यू इसकी, इस ट्रायंगल की बारी आ गई 1/MBR की, तो ये 1/2 MB इंटू BR, MB कितना है 2, प्लस MB की वैल्यू भी जहां निकाली होगी, MB की वैल्यू जहां गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये होगी 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5, जे हाइट जे गिवन है, ये भी 2.5 BR हमें वैल्यू दी हुई है, देखो 2.5 सेंटीमीटर। आगे ट्रेपीजियम आ गया, जे ट्रेपीजियम, इसकी वैल्यू हम जहां 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड BR प्लस DQ, 2.5 प्लस 2 इंटू BD की वैल्यू हमने निकाल ली है, MD माइनस MB की है,
एम डी माइनस एम बी की है वो कितनी है 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गई। ये 2.5 प्लस 2 इंटू 3 आ गया। अब लास्ट ट्रायंगल आएगी डी पी क्यू जो है या पी डी क्यू है हाफ इसका जो बेस जे 2 है वहाँ डी क्यू तो 2 है तो डी पी की वैल्यू हमने जहाँ निकाल ली एम पी माइनस एम डी करके एम पी टोटल है एम डी बीच में सब्ट्रैक्ट कर दिया है वो 7 है ये लिखा भी हुआ है तो जे एम डी 7 दिया भी है 9 में 7 सब्ट्रैक्ट किया 2 सेंटीमीटर इंटू 2। अब रहेगी कैलकुलेशन। लो जे 2 से 2 कट गया ये बच गया 2.5 प्लस इसको इससे कर दो 2 2 जा 4 कर दो 2.5 में 3 जमा करे ये 5.5 बनना जी आपको मैंने पहले भी बताया ऐसे लिख लो 3.0 5.5 इंटू ये 2 प्लस 3 3 9/2 बन गया प्लस इसको भी काट लो 2 दूनी 4 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में करते हैं प्लस अब बारी आ गई इसकी 1/2 इसको जमा करोगे 2.5 में 2 तो 4.5 बन गया इंटू 3 जे तो जे 2 से 2 कट गया तो 2 ही बच गया प्लस 2। अब चेक कर लें कोई रह ना जाए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 2.5 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 5 10 2 5 10 11 11.0 11.0 9/2 को डिवाइड करोगे तो ये बन जाना 4.5 ऐसे 9 को बीच में से 2 से रखेंगे ना 2 चौके 8 9 में 8 घटाए 1 फिर डेसिमल लगा लेते शून्य लगाते हैं ना ऐसे करते हो आप 4.5। अब इसको 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.0 बन गया 25 दून 50 प्लस इसको आप पहले 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 5 15 3 जगह 135 13.5 डेसिमल लगा लो ये वाला इसको करो 2 से डिवाइड ये बन गया 2 छिके 12 2 6.75 आ जाना 6.75 प्लस 2। अब इनको करते हैं ऐड लो इसे आप वर्टिकली ऐड कर लो 5 5 5 10 17 3 4 4 8 5 13 0 2 21 2 3 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया आ गया।